एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वह जादुई है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात होते ही उस जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थीं। गांव के लोग डरते थे और सूरज ढलते ही अपने घरों में छुप जाते थे। एक दिन गांव के एक निडर लड़के अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। उसने अपनी नानी की दी हुई एक पुरानी तलवार और एक मशाल उठाई और बिना किसी को बताए रात के समय जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही हवा अचानक से तेज हो गई। शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे कोई छिपा हुआ भूत उन्हें हिला रहा हो। अर्जुन के कदम थोड़ा डगमगाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि चारों तरफ घना अंधेरा छा गया है। उसकी मशाल की रोशनी भी उस अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। फिर अचानक एक मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक छोटी सी झील दिखी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी अर्जुन। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। तुम कौन हो? परी ने जवाब दिया। इस जंगल की रक्षक हूँ। परी ने अर्जुन को बताया कि यह जंगल वास्तव में एक जादुई दुनिया का द्वार है, लेकिन केवल वही व्यक्ति इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है जिसके दिल में सच्ची बहादुरी और निस्वार्थ प्रेम हो। अर्जुन ने परी से पूछा। और वह आवाज? परी मुस्कुराते हुए बोली। वह मेरी परीक्षा थी। तुमने डरकर भागने की जगह हिम्मत दिखाई, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। परी ने अर्जुन को एक जादुई पत्थर दिया और कहा। जब भी तुम मुसीबत में हो, इस पत्थर को छूना, ये तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन ने परी का धन्यवाद किया और उस पत्थर को अपने पास रख लिया। फिर परी ने अपने हाथों से एक चमकती हुई रास्ता बनाया जो सीधे जंगल के बाहर जाता था। अर्जुन ने परी को विदा दी और उस रास्ते पर चलते हुए जंगल से बाहर निकल आया। जब वह गांव लौटा तो सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की और अर्जुन का वह जादुई पत्थर हमेशा उसकी सुरक्षा करता रहा। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी भी उस जंगल को डर की नजर से नहीं देखा, बल्कि वह उसे अपनी जादुई दोस्त का घर मानता था। और इसी तरह अर्जुन की यह रोमांचक यात्रा खत्म हुई, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके दिल में जीवित रहीं।